हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम। तो आज हम एलसीएम का मीनिंग सीखेंगे और इसको निकालने की कुछ विधियां हैं। तो चार विधि हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट मतलब लोवेस्ट भी हो सकता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये एलसीएम में लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मल्टीपल की बात करते हैं। मल्टीपल होता क्या है, इसको हम हिंदी में मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो जैसे मान लिया कोई हमारे पास संख्या है 5, तो 5 के गुणज, तो 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या इसके गुणज होंगे। तो जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो इसके टेबल में जो संख्या आती है वो कहलाते हैं गुणज, इसके मल्टीपल। या 7 है, 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 अप टू इनफाइनाइट। तो मल्टीपल का मतलब यही है। कॉमन कॉमन का मतलब है ओबेनिस्ट, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 2 और 3 है, 2 के मल्टीपल 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। और 3 के 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब जो दोनों में आ रहे हो। तो देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। 2 इसमें नहीं है, क्या 6 इसमें है 6। देखो एक तो कॉमन ही में मिल गया। 12 इसमें भी है और 12 11 12 यहाँ कहीं आएगा, ये 12 कॉमन है। तो 6 मिलेगा, 12 मिलेगा, 18 भी कॉमन मिलेगा। तो कॉमन का मतलब जो दोनों के अंदर आ रहा हो, तो ये कॉमन मल्टीपल है। अब लीस्ट लीस्ट का मतलब होता है तो इन कॉमन में जो सबसे छोटे हैं, और जैसे ये सबसे छोटा ये है एल, 12 18 और आगे भी आएंगे, तो उनमें सबसे छोटा 6 है। तो यही हमारा एलसीएम है। तो चलिए सबसे पहला है ट्रेडिशनल मेथड। इसमें सपोज करो हमारे पास संख्याएं हैं 3 और 4, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो तीन के मल्टीपल देखेंगे क्या होते हैं। 3 के मल्टीपल 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, इसे अप टू इनफाइनाइट। तो 4 के देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28। तो ये इनके गुणज। अब इनमें हमें देखना है, ये तो हो गए इनके गुणज यानी कि मल्टीपल्स। अब इनमें देखना है कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन देखो इसमें सबसे पहले 12, फिर ये 24। तो मतलब इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो एक तो 12, 24, यानी कि 12 के बारे में जो संख्या आएंगी इस 12 के टेबल में, 12 के 12, 12 24, 12 तिया 36, ये सारे कॉमन मल्टीपल है। अब इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, वही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बना 12। तो 3 और 4 का एलसीएम आया 12। तो ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। एक्चुअल में इसी से हमें पता चलता है कि एलसीएम होता क्या है। तो जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है उसको ही बोलते हैं हम एलसीएम। तो चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि देखेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सेकंड मेथड है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। एक क्वेश्चन है 6 12 और 18 के, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जो भी हमारी संख्या दे रखी है उनको अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है हमें। तो जैसे 6 है, 6 के अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे करते हैं, 6 लिखा तो 2 से काट दिया, 2 तिये 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 6 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन बने 2 गुणा 3। अब चूंकि एक एक बार है तो इनकी घात हम घात के रूप में लिखते हैं, एक घात एक। फिर 12, 12 के फैक्टर कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 तिये 6, फिर ये 3 से 3 एकम 3। तो 2 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1। फिर है हमारा 18। तो 18 को
2 से काट दो, 2 निम 18, फिर इसको 3 से काट दो, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 3 2 बार है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 एक बार है और 3 2 बार, ऐसे लिखेंगे। तो जब हम एलसीएम लिखेंगे जितनी भी संख्या है यहाँ पर, उन सब की बड़ी घात लेनी है आपको। जैसे 2 है, 2 2 की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो बड़ी घात 2 लेनी है। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 1, यहाँ 2, तो यहाँ बड़ी है 3 की घात 2। तो इस तरह से 2 की घात 2 ये 4 बना, और 3 की घात 2 तो ये बना 3 3 9, और इन दोनों गुणा कर दो, 4 9 36, तो 6 12 18 का अभाज्य गुणनखंड से। तो इस तरह से एलसीएम 36 आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो 20 और 80 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम देखेंगे। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 20 के, तो 2 से डिवाइड करा पहले, 2 दाम 20, फिर 2 से, 2 पंजे 10, 5 से, 5 एकम 5, जब तक 1 आए जब तक हम काटते जाते हैं। 80 के करेंगे तो ये 2 से कटेगा 40, फिर 2 से काट दो, 20, फिर 2 से काट दिया, 10, फिर 2 से काटा, 5, फिर 5 से डिवाइड करा। तो देखो 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 बार आ चुकी, 5 एक बार आ रहा तो 5 की घात 1, घात के रूप में लिखेंगे हम। अब 80 को 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 और 5 की घात 1। तो हमें क्या करना है एलसीएम में, जो घात है हमारे पास जिस नंबर में, तो उनमें बड़ी घात लेनी है हमें। जैसे 2 है, 2 की घात 2 है, यहाँ 4, तो बड़ी घात 4 लेंगे। तो 5 की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको तो हम 1 ही ले लेंगे। तो 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि हो गए 16, और ये हो गया हमारा 5 की घात 1 5, और 16 पंजे 80। तो 20 और 80 का एलसीएम आया 80। तो ये विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए अब नेक्स्ट विधि है हमारी डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। भाग विधि के द्वारा एलसीएम हम कैसे निकालते हैं तो वो देखेंगे। तो क्वेश्चन है 8 12 6 4। तो ये 4 संख्या है, इनका हम भाग विधि के द्वारा, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, इसके द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो चारों संख्या हमने एक साथ ऐसे ही रख ली, 3 हो या 4 हो, सबको एक साथ रखना है और ये निशान लगा देना है। तो हमें देखना है इनमें कोई भी नंबर जो सबसे छोटी संख्या से कट रहा हो, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि 2 से कोई सभी कट रहे हैं वैसे, तो ये 2 से कटा, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 2 तीय 6, 2 दूनी 4। तो जब तक 1 1 ना आ जाए सब जगह तो हमें काटते रहना है। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, ये 2 तीय 6, 3 नहीं कट रहा तो 3 एज इट इज, फिर 2 एकम 2, तो वो 2 आ रहा है, फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा, 3 एज इट इज, ये भी नहीं कट रहा, 1 एज इट इज। अब ये 1 1 तो ये तो आ गया, लेकिन ये 3 से कटेगा, 1 एज इट इज, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 1 एज इट इज। तो इन सब की गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तीय 24। तो एलसीएम आया 24। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो 50 75 और 100 इनका एलसीएम देखेंगे भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले देखेंगे किससे कट रहा है, सबसे छोटी संख्या 2, 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से 50 कट रहा है, ये आगे 25, 2 से 75 नहीं कटेगा, सेम एज इट इज रखेंगे, 2 से कट गया 50, और 50 फिर 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो एटलीस्ट 1 भी कट रहा है, तो हम फिर से उसी से काट देंगे। तो 2 से काट दो, 25 एज इट इज, 75 एज इट इज, और ये आ गया 25, 50 को 2 से डिवाइड करा। अब यहाँ 25 75 25, तो क्या 3 से कटेगा, 3 से यहाँ 75 कट रहा है, तो 25 को हम एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 25, और फिर से 25। अब ये 25 5 से कट रहे हैं, काट दो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब ये फिर 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये जो है इन सब की गुणा करनी है आपको, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इन सब की गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 पंजे 60, और 60 पंजे 300। ये ऐसे कर सकते हो, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 दूनी 100, और 100 तीय 300। तो 50 75 और 100
आपका एलसीएम आया 300। तो इस विधि को बोलते हैं डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं उसको। तो अगली जो विधि है शॉर्टकट मेथड। तो इस शॉर्टकट मेथड का बड़ा ही यूज है, जो हम कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं उसमें ये काम आती है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम शॉर्टकट मेथड से भी देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है 4, 8, 12, 16। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 4, 8, 12, 16। तो इसका शॉर्टकट विधि से देखते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इन संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेंगे 16। तो हम देखेंगे क्या ये 4 से कट रही है, 4 चौक 16, 4 के पारे में आता है तो हम 4 को काट देंगे। क्या ये 8 के पारे में आता है 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हाँ तो 4 8 को भी काट देंगे। क्या 12 के पारे में 16 आता है, नहीं आता। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, 16 का पारा पढ़ना है और जब तक पढ़ना है जब तक वो 12 से ना कट जाए। तो देखो 16 कम 16 नहीं आ रहा, 16 दूनी 32, क्या 32 आता है, 32 12 के बारे में आता है, नहीं आता। तो ऐसे ही फिर अगला 16 दूनी 32, तो इस पे भी नहीं आया, 16 पे नहीं आया। और 16 दिए 48 पे देखेंगे, क्या 48 12 के बारे में आएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीस 12 चौक 48, हाँ आता है। तो ये भी कट गया। तो ये जो आंसर मिला हमें 48, यही हमारा एलसीएम है। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे, 10, 20, 40, 80, इनका एलसीएम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको चूज किया हमने। अब क्या ये 10 से कटेगा 80, हाँ कटेगा, इसे काट दो। क्या ये 20 से कटेगा, हाँ कटेगा, 20 चौक 80। और 40 के बारे में भी आता है, 40 दूनी 80। तो यही हमारा एलसीएम होगा 80। तो 80 ही हमारा एलसीएम है। एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 10 और 24, इनका एलसीएम निकालना है शॉर्ट ट्रिक से। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24। क्या 24 2 के बारे में आता है, हाँ 2 से कटेगा, 12 दूनी 24। 4 के बारे में आता है, 4 3 24, इसको भी काट दो। 6 के बारे में भी आएगा, लेकिन 10 के बारे में नहीं आता। तो 24 का बारे बढ़ेंगे हम जब तक वो 10 से न कट जाए। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 थी 72, तो 24 चौक 96 और 24 पंजे 120। भाई 24 का पारा हमने 24 का पारा बढ़ा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, क्योंकि 10 से नहीं कट रहा कोई भी। 24 थी 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120। अब 120 में 10 जीरो आ रहा है, तो मतलब ये 10 से कटेगा। तो यही हमारा एलसीएम होगा 120। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3, 7, 11। तो सबसे बड़ी संख्या 11 है, पर लेकिन अभी देखो सारी ही कैसी है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो जब भी सारी संख्या अभाज्य संख्या होती है ना, तो उनके आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 3 गुणा 7 गुणा 11। तो 3 7 21, तो 21 गुणा 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 30। तो 231 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम निकाल लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।